हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन ए प्लेन का बातचीत किया था। मोशन इन ए प्लेन टॉपिक को स्टार्ट किया था बच्चा, और उसमें हमने क्या कहानी देखा था? हमने देखा था कि कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी इफेक्ट वाई में नहीं आएगा, और अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगा बच्चा। इवन इवन कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट वाई में नहीं आता है, और वाइस वर्सा अगर कोई वेक्टर वाई डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में नहीं आता है। इन सब कहानी का बातचीत हमने लास्ट वीडियो में किया था बच्चा। एक्स इक्वेशन को, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एक्स डायरेक्शन में सेपरेट सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में सेपरेट सॉल्व करेंगे बच्चा, और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो ये सब कहानी का बातचीत हमने लास्ट वीडियो में किया था, और हमने कुछ प्रॉब्लम का भी बातचीत किया था। तो बच्चा, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आ चुके हैं मोशन इन ए प्लेन के लेक्चर नंबर 2 में बच्चा, और आज उसी लेक्चर को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे आज कि अगर कोई पार्टिकल किसी टावर से, किसी हाइट एच से, टावर मतलब टावर भी क्या होगा, कुछ हाइट पे होगा ग्राउंड से, तो अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटली थ्रो किया जाए किसी हाइट से, है ना, तो उस केस में पार्टिकल जो है कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल विल रीच ऑन द ग्राउंड, एंड विल आल्सो फाइंड द रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, है ना। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी बच्चा। ये कोई टावर है, ये कोई टावर है बच्चा, है ना, ये कोई टावर है, और यहां से, है ना, इसके टॉप, है ना, इसके टॉप पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को, एक मास को क्या कर रहे हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड यू। क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड यू, है ना, किसी हाइट से। ये ग्राउंड हो गया ना, देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड है बच्चा, ये ग्राउंड है, और ये टावर का जो हाइट है बच्चा वो स्मॉल एच हमने मान लिया, और ये स्मॉल एच हाइट हो गया टावर का बच्चा, ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट हो गया। अब इस पार्टिकल को हम लोग जो है इस इस टावर के टॉप पॉइंट से जो है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या बताना है हमके, है ना, क्या बताना है बच्चा, हम लोगों को क्या बताना है, क्या पूछ रहा है, क्या बताना है ना, क्या बताना है ना। ऐसे लिख सकते हैं अ पार्टिकल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड horizontally from top of a tower height h, है ना, फाइंड, है ना, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, find after how much time it will reach on the ground, it will reach on the ground, on the ground, and also find range, also find रेंज क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये रहा बच्चा क्वेश्चन, मतलब किसी पार्टिकल को हम लोग जो है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी हाइट एच से, तो उस केस में हमको क्या बताना है कि पार्टिकल जो है कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आ जाएगा, पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, और हम लोग को बताना है रेंज भी बताना है। रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मकसद है। पहले तो हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग जो है इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, और इसका रिजल्ट, है ना, दूसरा क्या हम इसका जो है ना, बेनिफिट है, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ, अगर इसके रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे तो आगे हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है फ्यूचर के टॉपिक्स में। इसी टॉपिक में, है ना, फ्यूचर्स के क्वेश्चन में जो भी हम लोग जो है बातचीत करेंगे प्रॉब्लम्स।
तो इसके रिजल्ट को याद रखेंगे बच्चा, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसके रिजल्ट को याद रखेंगे। पहले हम देख लें स्क्रीन पे आपको कहानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? चलिए, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा बच्चा, कहानी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन छाप लिया जाए बच्चा, फिर मैं इसको रब कर दूं, फिर जो है ना मैं इसको रब करने वाला हूं, तो क्वेश्चन छाप लिया जाए, क्वेश्चन छाप लिया जाए बच्चा, क्वेश्चन छाप लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन आई थिंक आप लोग छाप लिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन छाप लिया जाए। ये हो गया y, है ना, ये हो गया y और ये हो गया x। तो पार्टिकल जहां से मोशन को स्टार्ट करता है वहां पे हम लोग ओरिजिन पुट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? वहां पे हम लोग ओरिजिन को पुट करते हैं, ओरिजिन को पुट किया जाता है। पार्टिकल जहां से मोशन को स्टार्ट करता है वहां पे ओरिजिन को पुट किया जाता है, उससे हमारा जिंदगी आसान हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, अब देखिए, अब देखिए, है ना, अब बच्चा ये पार्टिकल जो है नीचे आने वाला है ना, पार्टिकल जो है ना नीचे आने वाला है। तो अब देखिए बच्चा, ये हमने पार्टिकल कुछ इस तरह से, है ना, पार्टिकल कुछ इस तरह से आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। रियल लाइफ में अगर आप जो है किसी हाइट से किसी पार्टिकल को थ्रो करें ऐसे कुछ, तो पार्टिकल जो है ऐसे कुछ इस तरह से कहानी बनाते हो जाता है, एक कर्व बनाते हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट में नहीं जाता है। कभी आपने देखा होगा एक कर्व बनाते हुए ऐसे जाएगा। तो इस तरह से कुछ रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अभी, अभी के लिए कुछ रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अभी के लिए एक बार मैं इसको फिर से वो ड्रॉ कर दूं कुछ। हाँ, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट। रुक जाइए, कहानी को अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर दिया जाए, कहानी को अच्छे से ड्रॉ कर दिया जाए बच्चा। देखिए इधर ये पार्टिकल है, ये हो गया बच्चा स्पीड u हो गया, और ये हमारा x डायरेक्शन, और ये है बच्चा क्या, ये है y डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, है ना। अब पार्टिकल जो है, हमको पता है कि पार्टिकल जो है कुछ इस तरह एक कर्व बनाते हुए, कुछ ऐसे कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और पार्टिकल को ऑब्वियसली कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व होने वाला है। ये सब हमने सिखा रखा है बच्चा। क्यों कॉन्केव डाउनवर्ड होगा? क्योंकि 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 बच्चा पार्टिकल को ग्राउंड में पहुंचना है किसी फाइनाइट टाइम में। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ये कर्व और ये कर्व में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बार बातचीत कर रखा है। ये तो कर्व ये वाला होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचना है, पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचना है किसी फाइनाइट टाइम में, तो ये कर्व होगा, ये कर्व होगा, ये नहीं होगा, है ना। कहानी समझ में आया? इस सब का बातचीत कर रखा है हमने, और रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह से जो है पार्टिकल जाएगा, कुछ इस तरह से पार्टिकल जो है एक कर्व बनाते हुए ऐसे जो है इस तरह से कहानी जाएगा, है ना, एक कर्व बनाते हुए थोड़ा सा और ड्रॉ कर दिया जाए। एक मिनट। ये कहानी हो गया बच्चा, ये कहानी हो गया, है कि नहीं? कहानी समझ में आया? कहानी समझे? पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं, और कर्व होगा, और कर्व क्या होगा बच्चा? कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व होगा, कॉन्केव अपवर्ड नहीं हो सकता है। कॉन्केव अपवर्ड होगा। अब कुछ बच्चा कुछ ऐसे ड्रॉ करेगा, अब कुछ बच्चा पूछ रहा होगा सर ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे ऐसे। अरे भैया ऐसे होगा तो क्या है, ऐसे होगा मतलब कि ये जो है पार्टिकल कब पार्टिकल जो है ग्राउंड पे आते आते ये क्या क्या बोल रहा है, सपोज ऐसे ग्राफ हो गया गलती से, तो क्या होगा, ये क्या बता रहा है, पार्टिकल जो है इनफाइनाइट, पार्टिकल ग्राउंड पे आने के लिए जब भी पार्टिकल कब मतलब पार्टिकल ग्राउंड पे कब आएगा, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से अगर कर्व होगा तो ये बता रहा है पार्टिकल जब ग्राउंड पे आएगा, ये ग्राउंड है बच्चा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अगर कॉन्केव अपवर्ड कर्व हो गया, कॉन्केव अपवर्ड, तो पार्टिकल जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और तब ग्राउंड पे आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, पार्टिकल को फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसलिए कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। इस सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, इन सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए बच्चा, इस पॉइंट को मैं जो है बोलता हूं, ये देखिए रेंज हो गया बच्चा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r है, इसको रेंज बोलते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 0 है बच्चा, ये 0,0 है, 0,0 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r, -h हो जाएगा। कैसे? अरे बहुत आसान है। अरे बच्चा, अरे बच्चा नहीं समझे, नहीं समझे। अब देखो, ओहो, ये ओरिजिन है ना, यहां से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये हाइट कितना है बच्चा?
अब देखो ये हाइट कितना बच्चा, h है, और ये कितना है, ये डिस्टेंस r है हमारा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r कॉमा माइनस h। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये ओरिजिन है ना 0 0, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहानी समझ में आया। इसलिए ये क्या हुआ बच्चा, x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, तो y कितना कितना वर्टिकल डाउनवर्ड, कितना जो है, कितना जो है वर्टिकल डाउनवर्ड है निगेटिव y में h। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट माइनस h हो गया और x कोऑर्डिनेट क्या हो बच्चा, r हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आ गया होगा। चलिए चलिए बच्चा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसका कोई जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए कहानी बहुत आसान है, r कॉमा माइनस h हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, r कॉमा माइनस h। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या क्या डेटा हमें गिवन है, क्या क्या डेटा हमें गिवन है उसको लिखेंगे, है ना, लिखना है बच्चा। ux कितना है, u है ना, वो भी प्लस u है ना। ux क्या है, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा ux इक्वल टू u हो गया। और बच्चा है ना, uy कितना हुआ, uy कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की जो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फुल्ली x डायरेक्शन में है, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। तो इनिशियली पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगी वो x में होगी, y में नहीं होगी, तो uy 0 हो गया। उस तरह से ax कितना है बच्चा, 0, और ay कितना है बच्चा, ay है माइनस g, है ना। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, y डायरेक्शन, और डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है बच्चा, g है, तो y, तो g क्या बच्चा कहाँ है, निगेटिव y में है, तो इसलिए माइनस g लिखेंगे, साइन कन्वेंशन बहुत बार हमने लिखा है। अब बच्चा यहाँ पे है ना, और क्या कहानी में पता है, देखिए इधर एस एक्स क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब आपको थोड़ा सा अगर जो है चीजें को थोड़ा सा बच्चा थोड़ा याद हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो एस एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, x2 माइनस x1 क्या है बच्चा, x2। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, r। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, 0, तो एस एक्स क्या हुआ बच्चा, फाइनली r हो गया। मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, कितना है, कितना है, r है। उसी तरह से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ y, तो y2 माइनस y1। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वहां पे लिख देंगे हम y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1। क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस h है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है, तो माइनस h हो गया, है ना। यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन का कहानी पता हो गया, पता हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनली जो पार्टिकल है x में कितना मूव किया, r मूव किया, तो x में डिस्प्लेसमेंट r हो गया। और फाइनली जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया, जब पार्टिकल यहाँ पे आया ग्राउंड पे, तो y में कितना मूव किया, y में डाउनवर्ड मूव किया माइनस h, तो इसलिए यस y कितना हो गया बच्चा, माइनस हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन माइनस h हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे वैसे समझिए। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है इसमें, देखिए इधर क्या क्या अननोन है। पहले तो हमें टाइम पता करना है ना, टाइम कितना होगा पार्टिकल जब ग्राउंड पे रीच करेगा, है ना, टाइम कितना होगा, और हमको आर पता करना है, आर क्या पता करना है, आर। अब देखिए बच्चा, है ना, और यहाँ पे जो स्पीड है हमें टाइम बताना है और रेंज बताना है। रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज क्या होता है बच्चा, रेंज, रेंज मींस ये आर क्या है, आर क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वैसे बहुत कुछ पता करेंगे हम लोग इसमें, इसमें हम लोग जो है पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी भी पता करेंगे, है ना, सब कुछ पता करेंगे। देखिए इधर, अब देखिए बच्चा, तो अब ये हो गया कहानी। अब बच्चा अगर ध्यान से देखा जाए बच्चा यहाँ पे, तो एक्स डायरेक्शन में देखिए एच गिवन है, क्या क्या गिवन क्वांटिटी है, हाइट ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन में, एच क्या है बच्चा, एच गिवन है ना, कितने हाइट से इसको जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एच गिवन है, एच गिवन है। अच्छा ओके, अब देखिए बच्चा हम कौन सा इक्वेशन हमको नहीं लगाना है। देखिए पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, ये इनिशियल यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। पार्टिकल जब ग्राउंड में पहुंच रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है ये हमें नहीं जानना है। जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचा तो वो फाइनल पॉइंट हो गया,
उसका वेलोसिटी कितना है वो हमको नहीं जानना है, हमको जानने का जरूरत नहीं है, हमको जानने का जरूरत नहीं है, उसके बारे में हमको जानने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करने वाले हैं जिसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म हो, जिसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म हो, ऐसा कोई इक्वेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी का टर्म किसमें बच्चा, v इक्वल टू यू प्लस at, कहानी खत्म हो गया, नहीं यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी आता है तो उसको भी यूज नहीं करेंगे, तो केवल सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वो भी किस डायरेक्शन में यूज करेंगे, x में और y में, किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, x और y में। पहले तो ये समझिए क्यों s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया ग्राउंड पे, उसकी वेलोसिटी कितनी है क्या नहीं है, न पूछा है, न दिया, न लेना है, देना है, कुछ भी नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वो भी किस डायरेक्शन में, x में और y में पहले अप्लाई करेंगे। बताइए अच्छा, कमेंट करिए क्या करेंगे, x में अप्लाई करेंगे, सोचिए x में अप्लाई करेंगे कि y में अप्लाई करेंगे, x में अप्लाई करेंगे तो कि y में अप्लाई करेंगे बच्चा, ऑब्वियसली y में करेंगे, x में नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं, एक इक्वेशन से एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं बच्चा। अगर आप x में लगाते हो, सपोज देखिए इधर sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे लगाते हो ना बच्चा, तो क्या क्या परेशानी है। देखिए इधर एक तो देखिए a है ना, सॉरी ये तो x है, ये तो चलिए जीरो हो गया कहानी, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें sx भी नहीं पता है, sx क्या है बच्चा, r है, और टाइम भी नहीं पता है, ये भी अननोन है। तो दोनों अननोन है, दोनों तो निकालना है हमें, r और t है कि नहीं। तो हम लोग x में इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, कहानी समझ में आया। sx क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, r है, और टाइम क्या है बच्चा, टाइम भी हमें नहीं पता है, और दोनों में निकालना है। तो एक इक्वेशन में अब दो अननोन है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोग x में नहीं लगाएंगे, पहले किस में लगाएंगे, y में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि y में हमें डिस्प्लेसमेंट पता है माइनस h, जो कि गिवन है, h क्या है बच्चा, गिवन है, इसलिए y में अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे, y में अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे बच्चा, y में अप्लाई करेंगे, x में अप्लाई नहीं करेंगे, x में अप्लाई नहीं करेंगे, y में अप्लाई करेंगे। चलिए तो y में अप्लाई किया जाए बच्चा, y डायरेक्शन में, यस y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट कर दीजिए बच्चा एस वाई में, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो गया, यू वाई ये जीरो हो गया बच्चा, ये कहानी जीरो होगा यू वाई, और ये हाफ ए वाई कितना बच्चा, माइनस जी है, ये टी हो गया, यानी माइनस से कैंसिल हो गया बच्चा, टाइम कितना आ गया, अंडर रूट 2h बाई जी। अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने कहीं देख रखा है, ये तो हमने कहीं देख रखा है बच्चा, याद करिए कहां देख रखा है, याद कीजिए कहां देख रखा है, याद कीजिए बच्चा कहां देख रखा है, ये टाइम हमने देख रखा है कहां बच्चा, मोशन अंडर ग्रेविटी में। देखिए खूबसूरती देखिएगा बच्चा, खूबसूरती देखिए, है ना, खूबसूरती दिखा रहे हैं आपको, देखिए इधर खूबसूरती देखिए। ये टाइम होता था कब, जब भी किसी पार्टिकल को हम लोग जो है एच हाइट से ड्रॉप करते थे, तो टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड क्या होता था, अंडर रूट 2h बाई जी, है कि नहीं। तो बच्चा दोनों का स्टोरी सेम है, और क्यों सेम आया बच्चा, अगर किसी पार्टिकल को हम लोग रिलीज करें, है ना, एच हाइट से, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो बच्चा, यहाँ पे जीरो हो, और पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ बच्चा आए, है ना, पार्टिकल ऐसे, है ना, वन डायरेक्शन, है ना, मोशन इन 1D में हमने देखा है, पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ आए बच्चा, अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आए तो ये जो टाइम लगने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये जो टाइम लगने वाला है, टाइम ये कितना होता था, अंडर रूट, अरे भाई कितना होता था टाइम, अंडर रूट 2h बाई जी होता था। ये होता था कहानी, अगर पार्टिकल जो है, किसी पार्टिकल को अगर एच हाइट से रिलीज किया गया तो टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, और या ऐसे बोल सकते हैं, अगर किसी पार्टिकल को रिलीज किया गया रेस्ट से, तो एच हाइट डाउनवर्ड आने में उसको कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी। एच हाइट डाउनवर्ड आने में, ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एच हाइट डाउनवर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ पे अब देखिए आंसर सेम आ रहा है, क्यों आंसर सेम आ रहा है, देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, देखिए मैंने दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, ये 2D है, ये 2D है, 1D है बच्चा, दोनों में क्या सिमिलरिटी देखिए, यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, ये तो पार्टिकल y में ही मूव कर रहा है ना। अरे भाई ये 2D हो गया, 2 डायमेंशनल है कि नहीं, मोशन इन ए प्लेन, मतलब x और y दोनों वेरी कर रहा है। ये 1D हो गया, ये क्या है बच्चा, 1 डायमेंशनल हो गया। दोनों में खूबसूरती क्या है, अब देखिए हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, x को y से कोई मतलब नहीं है,
और वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपना अपना जिंदगी जी रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको। तो बच्चा जब इस पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, तो इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी? 0 थी, है कि नहीं? तो और यहां पे भी क्या है, जब इस पार्टिकल को रिलीज किया गया तो इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है? 0 है कि नहीं? तो ये बच्चा सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी। यहां भी बोल सकते हैं इस केस में, इस क्वेश्चन में यू वाई क्या बच्चा? 0 है, और यहां भी क्या बच्चा? यू वाई 0 है ना? इसीलिए मतलब, अरे यहाँ तो x में भी 0 है और y में भी 0 है, लेकिन y को x से कोई मतलब नहीं है, y को x से कोई मतलब नहीं है। फिर से देखिए, दोनों केस में y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो दोनों केस में y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है ना? यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो y को x से कोई मतलब नहीं है। जब हम y का बात करेंगे, वर्टिकल का बात करेंगे, y का बात करेंगे, तो x को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी इनिशियल केस में t इक्वल टू 0 पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, और दोनों ये पार्टिकल ये वाला पार्टिकल राइट हैंड में, देखिए ये वाला पार्टिकल 2D में जो मूव कर रहा है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये 1D, दोनों क्या बच्चा? दोनों h हाइट डाउनवर्ड नीचे जा रहे हैं, दोनों h हाइट डाउनवर्ड नीचे जा रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर सेम आ रहा है, कहानी से आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, और पूरा फील आ रहा होगा कि कैसे कहानी हो रहा है। चलिए बातचीत किया जाए बच्चा, कहानी समझ में आया? दोनों में सिमिलरिटी है, x को y से कोई मतलब नहीं है, y को x से कोई मतलब नहीं है। जब y के बारे में बातचीत करेंगे तो x के बारे में x को भूल जाएंगे, जब x के बारे में बातचीत करेंगे तो y को भूल जाएंगे। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है। चलिए अब बच्चा देखिए, टाइम सेम आया। अब देखिए, अब हमको टाइम हमारा आ चुका है, अब हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। अब हम लोग x में इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है टाइम क्या है बच्चा? आ चुका है। अब हम लोग x में इक्वेशन लगाएंगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे बच्चा, x डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा? sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब बच्चा ax क्या हुआ बच्चा? 0 हो गया, ax 0 हो गया। अब sx क्या है बच्चा? sx रेंज है, प्लस आर लिखेंगे, है ना? प्लस आर है ना, अरे आर मीन्स प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है। यू एक्स क्या बच्चा? यू है, और टाइम हमारा आ चुका है यहाँ से √2h/g, तो इसको याद रखेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बच्चा ये प्लीज याद रखेंगे इसको, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी आगे के लिए जिंदगी हम लोग आगे देखेंगे। इसका भयंकर यूज है क्वेश्चन में है ना, रिजल्ट में इसका बहुत यूज है। तो दोनों को क्या करेंगे बच्चा? याद रखेंगे। टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड √2h/g, और रेंज क्या हो गया बच्चा? रेंज क्या हो गया? u इंटू √2gh। u क्या बच्चा यहाँ पे, है ना? इनिशियल वेलोसिटी है इन x डायरेक्शन। ये रहा बच्चा कहानी। अब कोई बच्चा पूछता है इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी क्या होगा? ये जो पाथ है उसका इक्वेशन निकालना है हमको, ट्रेजेक्टरी, या ऐसे बोल सकते हैं, मैथ्स वाला बच्चा कुछ होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा लोकस, लेकिन मैथ जानने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हैं तो मैथ जानने का जरूरत नहीं है, हम ही और आप दोनों लोग मैथ्स हैं बच्चा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसा भी बच्चा हो, नीट का हो या जेई का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? मैथ्स का जो भी एक्स्ट्रा मैथ जानने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया हुआ है बच्चा, वो मैथ सफिशिएंट है, वो मैथ्स आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर कुछ नया होगा और नया आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। कहानी समझ में आया? चलिए अब बच्चा इस पार्टिकल का हमको लोकस निकालना है, मतलब पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, देखिए इधर, जब भी आपको लोकस निकालना है या ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो हम किसी बीच वाले पॉइंट को पकड़ लेंगे। इस पॉइंट को पकड़ लो बच्चा, यहाँ पे x, y हो गया। ये पार्टिकल क्या हो गया बच्चा? x, y हो गया, है ना? इस पार्टिकल का कुछ होगा ना पोजीशन, अरे भाई इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसको हमने बोल दिया क्या बच्चा? x है और y है। अब बच्चा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये बच्चा हो गया x, ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा? ये हो गया बच्चा x, और ये डाउनवर्ड कितना हो बच्चा? ये y हो गया। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, है ना? आ गया होगा। ये x हो गया, ये y होगा, ये x है और ये आपका क्या बच्चा? y है।
अब हमको लोकस निकालना है, मतलब ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेजेक्टरी निकालने के क्या क्या करेंगे बच्चा, हमको हमको क्या क्या करेंगे, फिर से यक्स ट्रेजेक्टरी मींस, लोकस मींस, पाथ मींस हमको यक्स और वाई में रिलेशन निकालना है किसी भी पॉइंट पे। पूरे मोशन में जो भी मोशन हो रहा है, जब पार्टिकल ऐसे यूं मूव कर रहा है, यूं मूव कर रहा है बच्चा ऐसे, तो किसी भी पॉइंट पे यक्स और वाई का रिलेशन हमें पता करना है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो होगा उसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस या ट्रेजेक्टरी। एक्स और वाई में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक्स और वाई, जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब देखिए बच्चा, एक्स और वाई दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पार्टिकल यहां आ रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस तरह से। तो लोकस होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में रिलेशन वाई और एक्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं बच्चा, लोकस या ट्रेजेक्टरी। लोकस या ट्रेजेक्टरी। कुछ टेढ़ा हो गया क्या, बहुत बदमाशी हो गया, बहुत बदमाशी हो गया, बहुत बदमाशी हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं लगभग, हाँ चलिए लगभग है। फिर से बदमाशी हो गया, ओ बच्चा फिर से बदमाशी हो गया। अब देखिए, आई थिंक अब कहानी सही है, हाँ अब कहानी सही है, अब कहानी सही है। ये हो गया बच्चा, ये हो गया एक्स। आई थिंक आपको कहानी दिख रहा होगा, एक बार देख लो मैं कैमरे पे। हाँ चलिए, कहानी दिख रहा है आपको, कहानी दिख रहा है। तो एक्स और वाई में रिलेशन पता करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए बच्चा फिर से, है ना, एक्स और वाई में हमारा एम क्या है, रिलेशन निकालना है। एक्स और वाई के बीच में हमारा एम है रिलेशन निकालना, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना। कैसे करेंगे बच्चा, देखिए इधर बहुत आसान है, देखिए इधर कैसे करेंगे। अब देखिए ओ से, है ना, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, है ना, ये पॉइंट सपोज करिए क्या बच्चा, ओ है। क्या बच्चा, ये पॉइंट ओ है। ओ से पी में अप्लाई करेंगे कहानी, ओ से पी देखेंगे कहानी, क्या करेंगे, ओ से पी के बारे में बातचीत किया जाएगा, ओ से पी के बारे में। और ये टी इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, किसी किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे कहानी है, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे कहानी है, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे कहानी है बच्चा। चलिए तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, वही अगेन फिर से, हमको इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी उससे कोई लेना देना नहीं है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हमसे, हमको कोई लेना देना नहीं है बच्चा। तो मान लो केवल हमको फाइनल वेलोसिटी से ओ से पी हमको जाना है। ओ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बच्चा, ओ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, पी एंड पॉइंट हो गया। तो एंड पॉइंट पे हमको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको केवल इनिशियल में वेलोसिटी पता है। इसीलिए क्या करेंगे बच्चा, हम लोग ऐसा कोई रिलेशन यूज नहीं करने वाले हैं जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगेन यही दो इक्वेशन यूज करना है, एस इक्वल्स टू, यही दो इक्वेशन है बच्चा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे बच्चा। कहानी समझ में आया। चलिए बच्चा पहले अगेन अगेन फिर से क्या करेंगे, वाई में ही अप्लाई करेंगे, फिर से वाई में अप्लाई करेंगे। अभी मैंने आपको आइडिया सिखाया कि क्यों वाई में अप्लाई करेंगे बच्चा, क्यों एक्स में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स में ये क्या बच्चा, दोनों अननोन हो जाता है। कहानी समझ में आया। तो क्या करेंगे, चलिए अप्लाई कर लिया जाए बच्चा, अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए बच्चा, अप्लाई कर लीजिए। और आप देखिए इधर आपको एक्स में अप्लाई करना है, इससे देखिए इस बार एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है। तो अब क्या है कि अब आप एक्स में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अब आप एक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्स में अप्लाई करेंगे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, पार्टिकल एक्स में कितना मूव कर रहा है, एक्स मूव कर रहा है। और जब पार्टिकल ओ से पी गया तो वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया बच्चा, माइनस वाई। क्या लिखेंगे, माइनस वाई मूव कर रहा है, माइनस वाई मूव कर रहा है। तो चलिए चलिए एक्स में आप लिख सकते हैं, इस बार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक्स और वाई थोड़ी निकालना है हमें, तो एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है। अभी लिखेंगे तो और कहानी आसान होगी। देखिए इधर, है ना, एक्स डायरेक्शन में लिखा जाए बच्चा, एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चा क्या हो गया कहानी, यहां से हो गया हमारा एक्स तो 0 है, और पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ओ से पी के बीच में ओनली, ओ से पी के बीच में पार्टिकल एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो एस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, ये क्या बच्चा, ये यू हो गया और ये टी हो गया, है कि नहीं। उस तरह से वाई डायरेक्शन में बच्चा, वाई डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस सॉरी हाँ प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए बच्चा एस वाई, पार्टिकल जब ओ से पी गया तो अल्टीमेटली वाई में कितना मूव किया, माइनस वाई। वाई तो लेंथ है ना, वाई तो लेंथ है, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, माइनस वाई।
तो माइनस वाई हो जाएगा बच्चा, और ये क्या बच्चा 0 है, ये 0 इसकी खूबसूरती है, और ये हाफ हो गया ए वाई तो माइनस जी है और टी स्क्वायर हो गया, तो फाइनली वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चा हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन 1 से और 2 में क्या करेंगे बच्चा, देखिए बहुत आसान है। देखिए हमको x और y के बीच में रिलेशन पता है करना है ना। यहाँ पे देखो, देखिए बच्चा यहाँ पे तीन कितने वेरिएबल है, देखिए अच्छा देखिए बच्चा 3 वेरिएबल है। ध्यान से अगर आप देखिए, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम इंक्रीज कर रहा है। पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, एक्स पोजीशन भी वेरी कर रहा है और वाई पोजीशन भी वेरी कर रहा है। तो कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई और टी, है ना, एक्स वाई और टी 3 वेरिएबल हैं। और लोकस का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना। लोकस का मतलब होता है बच्चा ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी लोकस, ट्रेजेक्टरी लोकस पाथ, इन सब का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना। केवल 2 ही वेरिएबल होना चाहिए, तो हमको टाइम को हटाना पड़ेगा। तो टाइम को कैसे हटाएंगे इस 2 इक्वेशन बच्चा, टाइम को कैसे हटाएंगे बच्चा, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए टाइम को कैसे हटाएंगे, यहाँ से टाइम का वैल्यू पकड़ लेंगे, यहाँ से टाइम का वैल्यू पकड़ना है बच्चा और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से टाइम का इक्वेशन क्या होगा बच्चा, टाइम वैल्यू कितना हो गया, एक्स बाई यू हो गया। अब टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे। कहानी समझ में आया, टाइम को पुट कर दिया जाए कहानी तो क्या आ जाएगा, देखिए बच्चा यहाँ से, है ना, देखिए क्या आ जाएगा कहानी, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। अब मैं टाइम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा बच्चा फाइनली यहाँ y इक्वल टू हाफ जी और ये x बाई यू होल स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ से क्या कहानी होगा बच्चा, y विल बी क्या गया जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ये रहा बच्चा, ये रहा बच्चा ट्रेजेक्टरी, ये रहा बच्चा क्या ट्रेजेक्टरी। तो ये रहा x और y के बीच में रिलेशन, x और y के बीच में रिलेशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। कहानी समझ में आया बच्चा, तो ये रहा, बहुत आसान है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक रिलेशन क्या बता रहा है, इस पूरे है ना, इस पूरे पाथ पे कहीं भी आपको अगर x दिया हुआ है तो y पता कर सकते हैं, y पता है तो y दिया है तो x पता कर सकते हैं। तो कुछ भी हम लोग x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया लोकस, ये हो गया बच्चा लोकस, ये हो गया टाइम टू रीच, है ना, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, है ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड। और ये हो गया बच्चा रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों को याद रखेंगे। और ये फाइनली हमारा हो गया लोकस, फाइनली हमारा क्या हो गया बच्चा लोकस। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। कहानी समझ में आया बच्चा, चलिए चलिए बच्चा छाप दिया जाए, छाप दिया जाए इसको, छाप दिया जाए, है ना, छाप दिया जाए इसको। ये क्या होगा बच्चा लोकस, लोकस और ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी, है ना। तो चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लीजिए बच्चा, छाप लिया जाए। तो बच्चा चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।